जब भी दौरे में बैठे ग्रामीणों के लिए एक रोड आती है तो उन्हें एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि हाँ, अब हमारे रेगिस्तान इलाके में रोड आई है, जिससे अब हमारे आने जाने का रास्ता हो जाएगा, पानी की व्यवस्था आराम से हो जाएगी। सरकारें भी इसी उम्मीद से देती है कि जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ, रेगिस्तान छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको पानी आवश्यक रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक रास्ता बनाया जाए, जिसकी वजह से उसके आराम से पानी की टंकी आ जाए। परंतु क्या हो, जब सरकारें अच्छा बजट दे, अच्छा पैसा दे, उसके बाद भी रोडें इस लायक ना बने कि जो पानी है उस अंतिम किसान तक पहुंच पाए। क्या ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की नहीं है? क्या ये पंचायत समितियों की जिम्मेदारी नहीं है? जब उनको इतना बजट दिया जाता है तो वो इतना बजट क्यों नहीं खर्च करते? जब एक बड़ा धोरा होता है उसको क्यों नहीं हटाते? उसे वैसे ही रखा जाता है जिस प्रकार की पानी की टंकी ना चढ़े उसके ऊपर। तो फिर उस किसान पे क्या बीतती है कि हमारे रोड तो आगे नाम मात्र की, ना कोई ऊपर सीधा ऊंट भी ना चढ़ पाए। इस तरीके की रोड को क्या करेंगे वो? इस तरीके की रोड बनाई गई है ग्राम पंचायत सरनू पंजी के, सरनू भीमजी तथा आकल के दोनों के मध्य। अब मैं खड़ा हूँ, इधर की ओर है आकल और इधर की ओर है सरनू भीमजी, जो वर्तमान में अभी नवगठित ग्राम पंचायत बनी है, जिसकी रोड की हालत इतनी दयनीय है कि यहाँ पे भरी हुई टंकी तो छोड़ो, खाली वाहन नहीं चढ़ सकता। किस तरीके की हालत आज बनी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, आप दिखाते जाइए। ये देखिए, ये एक चढ़ाई है, ऊपर दिखाइए। ये एक चढ़ाई है जिस पे पानी की टंकी चढ़ना असंभव सा प्रतीत होता है, चढ़ ही नहीं सकती कभी लाइफ में। और जो ये रोड है ये 2 किलोमीटर तक की है। मेरे ऊपर थोड़ा कैमरा कीजिए। 2 किलोमीटर लंबी रोड है और इसको मात्र 300 से 400 मीटर तक ही बनाया गया, इससे आगे बनाया ही नहीं गया। 300 से 400 मीटर रोड तक ही बनाया गया, 2 किलोमीटर तक रोड बना ही नहीं गई। देखिए कितनी चढ़ाई है, कितने गड्ढे हैं, दिखाइए पूरे सामने। ये देखिए, ये दिखाइए। इसे बनाए हुए मात्र 1.5 से 2 साल हुए। ये दिखाइए। ये दिखाओ ऊपर, और इसे दिखाते आइए, इसे दिखाते आइए। ये दिखाइए। अब मेरे को ये पूरी रोड इसी तरीके से ही बनी हुई है। जहाँ देखोगे वहाँ गड्ढे मौजूद मिलेंगे। जो माल मटेरियल जहाँ पे लगना चाहिए था पर्याप्त मात्रा में, वो नहीं लगा। और जो रोड दइयों की ढाणी से लेकर बगोटी भोमिया जी के मंदिर तक थी, वो रोड वहाँ तक धरातल में बनी ही नहीं। वो महज एक सफ़ेद कागजों में, काले पन्नों में दर्ज होकर रह गई। उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या ग्राम पंचायतें उनके जिम्मेदार नहीं है? क्या पंचायत समितियाँ उनके जिम्मेदार नहीं हैं? अगर जिम्मेदार है, अगर दिया हुआ है कि भाई विकास, ग्राम विकास जो अधिकारी है वो निरीक्षण करे, जो भी कार्य है उसका निरीक्षण करे कि वो वास्तव में धरातल पे हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर उन्होंने निरीक्षण क्यों नहीं किया? जब सारा काम धरातल पे हुआ ही नहीं है तो आपने उस पर हस्ताक्षर कैसे कर दिए? बड़ी चिंता की बात है। आगे का मैं आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ कि वो रोड जहाँ जानी थी वहाँ नहीं गई, कुछ और गई है, वो आप देखते जाइए। वो छोर है जहाँ पे, यहाँ पे इस जगह से होती हुई लगभग 1 किलोमीटर लंबी रोड जानी चाहिए थी, पर वो वहाँ पे नहीं गई। जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक नहीं पहुँची। इससे उनका पूरा का पूरा जितना बजट था, खर्चा था, वो बच गया। माना जाए तो 2 किलोमीटर लगभग रोड थी, उस पर जो 500 मीटर तक अधिक से अधिक काम हुआ, इससे अधिक काम हुआ ही नहीं। अब 1500 मीटर तक के माने जाए तो पैसे पूरे बच गए।
अब उनको क्या हर्ज था कि वो जो एक मैंने आपको धोरा दिखाया जो बहुत बड़ा है, उसको एक दिन आपने ट्रैक्टर का प्रयोग करके धोरे को हटा देते, जिससे जो आम जन आम किसान बैठा हुआ है रेगिस्तान के इलाके में उसको पानी उपलब्ध हो जाता। तो उसमें आपको क्या समस्या थी? पर नहीं, एक दिन भी ट्रैक्टर नहीं चलाना, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार करना, किस तरीके से जनता को लूट सकते हैं, किस तरीके ग्रामीणों को लूट सकते हैं, ये कार्य करना। अरे ये लूटेंगे ही, जब इनका चुनाव आता है आप इनसे 45-45, 50-50 लाख का खर्चा क्यों करवाते हो? क्यों करवाते हो आप मेरे को ये बताओ। एक जना मैक्सिमम एक अनुमान लगा के चलो तो 5,000, 2,000, 3,000 रुपये में बिक जाता है। जब 2-3 हज़ार में आप बिक जाते हो ना, आपकी कीमत है ना एक बकरे से भी कम होती है। अरे आप इंसान हो, अपना ईमान बेच रहे हो 5 साल के लिए, वो भी 2-3 हज़ार रुपये में। इतनी भी शर्म नहीं आती हमको? क्यों करवाना इनसे इतना खर्चा, ताकि ये अपना जो सारा पैसा है वो इन रोडों के माध्यम से निकाले, किसी के शौचालय के माध्यम से निकाले, किसी के टाँके के माध्यम से निकाले, किसी के जो है सभा भवन के माध्यम से निकाले, या फिर जो आवास है उनके माध्यम से निकाले। फिर ये क्या करते हैं कि 45-50 लाख का खर्चा करने के बाद पूर्णतः हो जाता है कि हाँ अब हम सरपंच बन गए, अब ढंग से लूटेंगे, जम के लूटेंगे।